नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता ओके। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है किसी कारणवश, क्योंकि आजकल देखा जाए तो फार्मेसीज़ में इसका शॉर्टेज भी चल रहा है और अभी तक आपको पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिला है, तो इस सिचुएशन में क्या करें, कैसे हम जाने कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कहीं एक डेंजरस लेवल तक तो नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए अगर आपको कुछ कोरोना के लक्षण है या सर्दी खांसी के लक्षण है और उसे 3-4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है और आपकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, तो पहले तो हम आपको जाके अपना थ्रोट स्वैब जो रेगुलर रूटीन है वो करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी आपने थ्रोट स्वैब नहीं किया है और आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है कि जिससे आप आपका ऑक्सीजन लेवल भी जांच सके, इसके लिए आप मेरा वो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ कैसे करें ये वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, वो आप देख सकते हैं। तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास नहीं है तो इसके लिए हमने घर में एक बहुत ही छोटी सी टेस्ट करनी है जिसे हम बोलते हैं 6MWT, मतलब 6 मिनट वॉक टेस्ट। हाँ, अगर आपके पास ऑक्सीमीटर भी नहीं है लेकिन अगर आपको तकलीफ़ है जैसे सर्दी खांसी बुखार या थकावट बहुत हो रही है, तो आप एक सुबह और शाम आपको घर में ही अपने बस एक 6 मिनट चल के देखना है, नॉन स्टॉप 6 मिनट। आप घड़ी के हिसाब से घड़ी चालू करके घड़ी के हिसाब से चलना चालू करें अब नॉर्मल पेस पे जो आप चलते हैं, और देखिए कि ये 6 मिनट्स आप बिना किसी रुकावट के पार कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ये 6 मिनट बिना किसी तकलीफ़ के पार कर सकते हैं, इसका मतलब अभी तक आपको कोई इमरजेंसी की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि ताकि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। लेकिन अगर आप यह 6 मिनट में अगर आपको कुछ तकलीफ़ होती है, जैसे चलते चलते एकदम से रुक जाना, सांस फूलना, खांसी आना या धड़कनें तेज़ होना या बहुत ब्रेथलेस या अनईजी फील करना, ऐसा अगर कुछ भी लक्षण आपको यह 6 मिनट के अंदर होता है, इसका मतलब आपकी ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है, आपको लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन है और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत आवश्यक है। तो इस कंडीशन में अगर आपने अभी तक कोरोना की जांच नहीं करवाई है, टेस्ट नहीं करवाई, तो आपने सबसे पहला काम तो कोरोना का टेस्ट करवाना है, जो कि आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, जो आपको आधे घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाता है। और इमीडिएटली आप अगर ये टेस्ट फेल करते हो, पास नहीं कर पाते हो पूरे 6 मिनट बिना किसी तकलीफ के, तो इमीडिएटली आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में या डॉक्टर से संपर्क करना है और इसका आगे का इलाज आपको लेना है। आपको शायद पता है नहीं होगा कि अपने महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी भी इसी टेस्ट के चलते उनका कोरोना 6 मिनट वॉक टेस्ट के चलते उनका कोरोना डायग्नोस हुआ और फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे वह हॉस्पिटल में एडमिट होकर उन्होंने पूरी तरह से कोरोना पे मात दी है। और इसलिए यह टेस्ट एक छोटी टेस्ट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि आपको इमरजेंसी में जाने से बचा सकती है। तो आप घर पे सुबह या शाम अगर आपको कोई तकलीफ़ है, सर्दी खांसी चल रही है, तो ये प्लीज़ टेस्ट करवाइए। और यह टेस्ट आजकल डॉक्टर डिस्चार्ज होने, जो कोरोना के पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं, उन्हें भी कई बार देखा जाता है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी कई पेशेंट्स कुछ इमरजेंसी में फिर से लैंड अप करते हैं, तो उनको भी एहतियात के तौर पर बताई जाती है कि आप घर पे 6 मिनट चल के देखिए, सुबह 6 मिनट, शाम को 6 मिनट। अगर आप आराम से चल पाते हो 6 मिनट बिना किसी तकलीफ़ के, इसका मतलब आपको कोई अभी उतना इमरजेंसी में आप नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप डिस्चार्ज, पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद भी घर में जाने के बाद अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप ये 6 मिनट ठीक से पार नहीं कर पा रहे हो, 6 मिनट के अंदर ही आपको तकलीफ़ होती है, इसका मतलब आपको फिर से तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की और आगे का जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है उस लेने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ये 6 मिनट वॉक टेस्ट ध्यान में रहिए। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं भी है तो इसका यूज़ करते हुए आप अपने आप को कोई इमरजेंसी में जाने से बचा सकते हैं। अगर आप 6 मिनट वॉक टेस्ट पास करते हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट नहीं क्लियर कर पाओगे तो इमीडिएटली आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। धन्यवाद।